नहीं, पीसफुली सो रही है। जब उठेगी तब पीस की बात करेंगे। आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू। मुझे घर पर डिप्रेशन सा हो रहा था। तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगी। आई एम श्योर आई फील बेटर। यू आर ऑलवेज वेलकम नंदिनी। बस इसके लिए एक नैनी मिल जाए। मिल जाएगी। माई टीम इज ऑन इट। पर तुम्हारे पास एक नैनी थी ना? हाँ थी। उसका नाम राधिका था। बहुत अच्छी थी। क्या हुआ उसे? चली गई। क्यों? अ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है अब? तुम वो स्टोरीज कलेक्ट कर रही थी ना? मिली कोई स्टोरीज? मिली स्टोरीज। अच्छा चल रहा है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। राधिका? राधिका तुम्हारी नैनी? तुम उसकी बात करके चुप क्यों हो जाती हो? पता नहीं, कुछ चीजें एक्सप्लेन करना आसान नहीं होता। टेल मी नंदिनी। वो यहाँ ज्वाइन करने से पहले कहीं और काम करती थी। वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि वो भूल नहीं पा रही थी। राधिका बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी। एक दिन उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई और फिर छोड़कर चली गई। लेकिन हुआ क्या उसके साथ? राधिका 2 बच्चों को संभालती थी और उसके बाद Hi, Aditi. Yes. Please come in. ब्यूटीफुल हाउस। Thanks. मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने 1927 में बनवाया था। फिर रेनोवेशंस होते रहे। आइए।
ये बैग मुझे दीजिए, मैं ले जाता हूँ। थैंक यू। आइए। तो फिर आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, रास्ता लंबा था बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मिस्टर राठौर। जस्ट कॉल मी सिद्धार्थ। कम। वैसे तो फोन पर आपको सब कुछ समझा दिया था। आई होप यू क्लियर अबाउट योर जॉब। ऑफ कोर्स। वेल, आपके नेफ्यू और नीस को संभालना है। नानीज जॉब बेसिकली। और इस घर को भी संभालना है। क्या हुआ? सॉरी, ये आवाज कैसी थी? कैसी आवाज? मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं थी। वैसे और कौन कौन रहता है यहाँ? मेरे भैया भाभी के बच्चे रचित और पारुल मेरे साथ ही रहते हैं। आई मीन भैया भाभी की कार एक्सीडेंट में 6 साल पहले डेथ हो गई। सॉरी। इट्स ओके। और उन बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ, तो मुझे एक ऐसी नैनी चाहिए थी जो उन बच्चों की जिम्मेदारी उठा सके। डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। आइए, आपको आपका रूम दिखा दूं। श्योर। ये रहा आपका रूम। इफ आई मे आस्क, मुझसे पहले जो नानी थी उनका क्या हुआ? उनके कुछ पर्सनल इश्यूज थे, सो शी लेफ्ट। एक्सक्यूज मी। हेलो? क्या जबलपुर की रात की फ्लाइट नहीं हो सकती? तो फिर अभी जाना पड़ेगा। ओके ओके, कर दो कर दो। बाय। हैव टू लीव। वो काना में एक प्रॉपर्टी ले रहा हूं ना, इट्स अर्जेंट टू गो। रचित, पारुल, हाय, आई एम सो हैप्पी टू फाइनली मीट यू बोथ। मैं तुम दोनों की नई नानी हूं एंड यू कैन कॉल मी अदिति दीदी। वैसे तुम दोनों स्कूल नहीं गए आज? हॉलीडेज है। हॉलीडेज है? अरे वाह, फिर तो हम तीनों साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं ना इकट्ठे। तो क्या मैं तुम दोनों की फ्रेंड बन सकती हूँ? वैसे बहुत ही बड़ा घर है ये। अब मैं तो देखते देखते गुम ही हो जाऊंगी। अब तुम दोनों दिखाओगे मुझे घर? कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, खुद ही एक्सप्लोर कर लेती हूँ। ओके, सो सी यू लेटर देन। बाय। हाय, आई एम अदिति, बच्चों की नई नानी। शोभना। आप यहीं रहती हैं? हाँ। बट मिस्टर राठौर ने तो कहा था कि फैमिली में 3 ही लोग हैं। मैं फैमिली नहीं हूँ, घर संभालती हूँ।
तुमने कभी बच्चों को संभाला भी है? नहीं, एक्चुअली ये पहली बार है, बट आई एम रियली गुड विद किड्स। देखते हैं कितनी गुड हो। नजर रखूंगी मैं। एक्चुअली अच्छा, मैं सोच रही थी कि आज बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाऊं डिनर में। आप ज्वाइन करेंगी? नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। सी यू देन। बाय। That's weird. टाडा! अब हम टेस्टी टेस्टी खाना खाएंगे। नहीं चाहिए मुझे। अरे एक बाइट, थोड़ा सा तो खा के देखो। ये लो। नहीं, मुझे पास्ता चाहिए। हाँ, हमें पास्ता ही चाहिए। अच्छा, मुझे बस 10 मिनट दो, मैं अभी तुम्हारे लिए पास्ता बना के लाती हूँ। क्या लगा रखा है? मैं स्टोर रूम में बंद हो गई थी, ऐसा लगा कि कोई वहां पर है। खुद इतनी डरपोक हो, आधी रात में सपने देखकर चीखने चिल्लाने रखती हो, बच्चों को क्या संभालोगी? होश में रहो, आज के बाद ये सब बंद।
पारुल, रचित, अरे किससे बातें कर रहे थे? पता मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम दोनों को। चलो ब्रेकफास्ट नहीं करना, रेडी है? चलो चलो जल्दी। अरे वाह, ब्रेकफास्ट फिनिश, वेरी गुड। सो आज का क्या प्लान है? खेलोगे मेरे साथ? हाउ अबाउट ब्लाइंड मैन्स बफ? मैं खेलूंगी। वेरी गुड। रचित तुम? ओके। ओके, अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, आई स्वेयर। चलो लेट्स प्ले नाउ। या दीदी हमारे साथ आ। ओके, बस यहाँ पे। 1 2 3 स्टार्ट। पारुल, मैं आ रही हूँ। पारुल, रचित, अरे अरे इतनी जोर से क्यों धक्का? रचित, पारुल, रचित, पारुल, रचित, पारुल, रचित, कौन है वहां? कौन है? पारुल, रचित, बहुत खेलना हो गया, अब बाहर आओ, चलो। पारुल, रचित, स्टॉप इट नाउ, सामने आओ। दीदी डर गई। दीदी डर गई। ऐसे किसी को डराते हैं क्या? दीदी डर गई।
एक्सक्यूज मी। हेलो। Hi, Siddharth. Aditi this side. I tried calling you earlier also. हाँ, थोड़ा सा बिजी था इसलिए फोन उठा नहीं पाया। सब ठीक है? नहीं, वो सिद्धार्थ, एक्चुअली मुझे लगता है कि इस घर में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? रात को अजीब सी आवाजें आती हैं और कल रात को मुझे किसी ने पकड़ने की कोशिश भी की। एक मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि इस घर में भूत है? अब तो ऐसा ही रहा है सिद्धार्थ। आदिति, इस घर में 2 छोटे छोटे बच्चे भी है ना। वो तो डरते नहीं है, तुम्हें को डर लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, जस्ट हैंग ऑन फॉर फ्यू डेज। ओके, एक बार मैं वापस आ जाऊँ फिर बैठकर डिस्कस कर लेंगे। वैसे आई हैव टू हैंग अप नाउ। सिद्धार्थ एक मिनट प्लीज। शोभना जी वो रात में अजीब है इस घर में। वाओ, यूनिकॉर्न्स, बहुत ही सुंदर ड्राइंग है। पता है, जब मैं छोटी थी ना, मैं भी बिल्कुल ऐसी ही ड्राइंग्स बनाती थी। मैं इसमें कलर करूं? रेड। वैसे यूनिकॉर्न्स क्यों पसंद है तुम्हें? इनके विंग्स होते हैं इसलिए। फिर मेरी मम्मा ऐसी ही ड्राइंग बनाती थी। अपने मम्मी पापा को मिस करती हूँ। वैसे तुम और रजत पूरे दिन किससे बातें करते रहते हो? फेरी आंटी से। फेरी आंटी? वो कौन है? अरे रजत, रजत क्या हुआ? रजत क्या हुआ? मुझसे प्रॉब्लम क्या है? Why do you hate me? हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, चले जाओ इस घर से। दीदी दीदी जल्दी इधर आओ। की आवाज। प्लीज जल्दी आओ ना। पारुल कहाँ हो तुम? प्लीज दीदी जल्दी आओ।
जी, शोभना जी, शोभना जी, शोभना जी, शोभना जी। शोभना जी, 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 वो वहां पर वो क्या? वहां कोई है। क्या बकवास लगा रखी है? बकवास नहीं है, यहाँ यहाँ सच में कुछ हो रहा है। तुम आधी रात में अपने कमरे से क्यों निकलती हो? क्या ढूंढ रही हो इस घर में? तुम्हारा ध्यान बच्चों से हट रहा है। तुम इन सब चीजों के बारे में सोच रही हो। उनको नैनी की जरूरत है, जासूस की नहीं। अपने काम पे ध्यान रखो। ये भैया आए थे। चलो। रचित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलोगे मेरे साथ? रचित, मुझे बस 2 मिनट तुमसे बात करनी है। मैं जानती हूँ कि तुम अपने मम्मी पापा को बहुत मिस करते हो, बहुत गुस्सा भरा है तुम्हारे अंदर। कुछ नहीं पता तुमको। पता है, मैं भी तुम्हारे जैसी थी। जब मैं छोटी थी, मेरे अंदर भी इतना ही गुस्सा भरा था। मैं जब 10 साल की थी तो मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। रचित, मैंने देखी है वो फोटो जो तुम हमेशा अपने पास रखते हो। मेरे पास भी मेरे पेरेंट्स की ऐसी ही एक फोटो है। मैं जब भी वो फोटो देखती थी, रोती थी, पूछती थी भगवान को कि मुझे उनसे दूर क्यों ले गए। फिर एक दिन किसी ने मुझसे कहा कि मेरे अंदर का गुस्सा मुझे उनसे दूर लेके जा रहा है। वो जहां भी हो, बस हमेशा मेरे दिल के पास रहे। जब मैंने ये बात रियलाइज कर ली ना, तो मेरे अंदर का गुस्सा भी खत्म हो गया। और उस दिन के बाद मैं वो फोटो देख के फिर कभी नहीं रोई। तुम भी चाहते हो ना कि ऐसा ही हो? हाँ, हमें पास्ता ही चाहिए। अरे किससे बातें कर रहे थे? मुझसे पहले जो नानी थी उनका क्या हुआ? उनके कुछ पर्सनल इश्यूज थे, सो शी लेफ्ट। तुमने कभी बच्चों को संभाला भी है? नजर रखूंगी मैं।
क्या चाहती हो? मैं जानना चाहती हूँ। बताओ मुझे, बताओ। हेलो आंटी। लाऊं कुछ आपके लिए? नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं ले लूंगा। यू नो, अगर आप नहीं होती ना तो मैं इन बच्चों को कैसे मैनेज करता। भैया भाभी की डेथ के बाद एक आप ही हो तो इन बच्चों को अच्छे से संभाल रही हो। भी नहीं पता, अगर ये नहीं होते तो मेरा क्या होता। अब तो ये मेरी जिंदगी बन गई है। क्या बात है बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? हाँ? मेरी डायमंड स्टडेड वॉच नहीं मिल रही। चिंता मत करो बेटा, मिल जाएगा, मैं देखती हूँ। हाँ, यहीं कहीं होगी। क्या है वहां? दिखाओ हमको, दिखाओ दिखाओ। क्यों उठाया है इसे? देखो अंकल कितना नाराज हो रहे हैं। अच्छा अब डरो मत, हम अंकल को समझा देंगे। सो जाओ, सो जाओ। जैसा लग रहा है वैसा नहीं है। हाउ डेयर यू। मेरी बात तो सुनो बेटा। चलिए बाहर चलिए सिद्धार्थ प्लीज, चलिए ऐसे। नहीं, निकलिए यहाँ से। प्लीज चलिए। प्लीज। क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? अभी तक गई नहीं यहाँ से? आपको जाने को बोला था, चलिए यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए ना, मैं अब- आपको अभी ये समझाना निकलो। चाहती हूँ क्या हुआ। शोभना जी चलिए ऐसे, जाइए जाइए। चाचू फेरी आंटी कहाँ चले गई? बेटा वो नैनी अपने घर चली गई है। नई नैनी से मिले आप? मुझे उन्हीं फेरी आंटी के साथ रहना है, मुझे नई नानी के साथ नहीं रहना। नहीं बेटा, नई नैनी अच्छी है, आपका ध्यान रखेंगी, आपके साथ खेलेंगी। जाइए उनके साथ जाकर खेलो। बेटा बेटा मुझे उनसे मिलने दीजिए, मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए, सिर्फ एक बार। मैं उनके बिना जी नहीं सकती। शुक्र मनाइए कि मैंने आपकी पुलिस में कंप्लेन नहीं की। बच्चों से दूर रहिएगा, और उनके लिए नई नानी का इंतजाम कर लिया मैंने। मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला हूँ, और आप बच्चों से कभी भी नहीं मिल सकती। प्लीज प्लीज बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक बार मिलने दीजिए, एक बार।
फेरी आंटी, वो बिल्कुल आपके जैसी हैं। प्लीज उन्हें मत मारिए। देखो क्या बन गई हो तुम। इतनी नफरत, इतना गुस्सा। ये बच्चे जो तुम्हें अपनी माँ समझते थे, वही आज तुमसे डर रहे हैं। जब तुम जिंदा थी तब इन्हें रोते हुए देखकर तुम्हें दर्द होता था, और आज इन्हीं को रुलाया तुमने। एक बात समझ लो, मैं इन बच्चों को एक आत्मा के भरोसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये बात सच है कि इनके दिलों में जो जगह तुमने बनाई थी वो और कोई नहीं बना सकता, मैं भी नहीं। पर अब वक्त आ गया है तुम्हारे जाने का। अब ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी है। मैं उन्हें उतना ही प्यार करूंगी जितना तुमने उनसे किया था। I promise you. रचित, पारुल, अदिति, पारुल, अदिति, रचित, ये सब उसने खुद तुम्हें बताया? हाँ मैम, वो नैनी आई हैं। उसे अंदर बुलाओ। जी मैम। It's the end of all your troubles, I hope. आई होप सो। क्या नाम है आपका? शांति। शांति जी, आपने ये काम पहले किया है ना? यही काम किया है। देखिए शांति जी, मेरी बेटी बहुत मस्ती करती है। बच्चा कैसा भी हो, बहुत खुश रहेगा मेरे साथ। मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ, बातें करती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, और बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। घबराइए मत मैडम, एक बार मैं इसे अपनी गोद में उठा लूंगी, फिर कभी नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक नहीं, मरने के बाद भी नहीं।